Hello students. So today's topic is subset. Subsets. Subsets क्या होता है? Subsets की definition है a set A is said to be subset. A set A is said to be subset of a set B if every element of set A present in set B, तो उसको बोलते हैं सबसेट. ठीक है, और इसका सिंबल है A सबसेट B, ऐसा. ठीक है, इसको सिंबल. और अगर नहीं है तब उसको ऐसा करते हैं, इसको बोलते हैं A सबसेट B और इसको बोलते हैं A इज नॉट सबसेट ऑफ B. तो देखो, जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ. एक सेट A है जिसमें एलिमेंट है A, B. ठीक है, और एक B है जिसके अंदर है A, B, C, D, E, F. ठीक है, तो देखो A के दोनों एलिमेंट B में है तो हम बोलेंगे A इज सबसेट ऑफ. क्या B के सारे एलिमेंट A में है? नो. तो ये हो जाएगा B इज नॉट सबसेट ऑफ. ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 9. एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है? कंसिडर द सेट्स. अलग अलग सेट दिए हुए हैं. एक तो है 5, एक ए सेट दिया हुआ है. ए में एलिमेंट है 1,3. बी एक सेट दिया हुआ है, इसके एलिमेंट है 1,5,9. और एक दिया हुआ है सी. सी के एलिमेंट है 1,3,5,7,9. ठीक है, तो हमको इसमें फिल करना है. जैसे फर्स्ट है 5, तो यहाँ पे आएगा सबसेट. ये एक चीज़ याद रखनी है आपको कि 5 एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है. तो 5 तो है वो सबका ही सबसेट है. फिर सेकंड है A, B. तो A, B का सबसेट है क्या? नो, क्योंकि 3 इसमें नहीं है. तो इसमें हम लिखेंगे A इज नॉट सबसेट ऑफ B. देन थर्ड है A एंड C. A और C, A के सारे एलिमेंट C में है तो इसका मतलब A सबसेट ऑफ C. फिर B, C. B सबसेट है C का, क्योंकि 159 यहाँ पे भी 159. ठीक है, अब देखो एक और टॉपिक. जैसे n होता है नेचुरल नंबर. ठीक है, तो नेचुरल नंबर z में मिलता है क्योंकि z इंटीजर होते हैं. तो नेचुरल नंबर z का सबसेट और z q का सबसेट. Q क्या होता है? n नेचुरल नंबर हो गया, z हो गया, q हो गया रेशनल नंबर्स. तो रेशनल नंबर में सब आ जाते हैं. जैसे ये z वाले जो एलिमेंट है वो भी q में आ जाएंगे और ये सबसेट हो जाता है रियल नंबर का. तो ये एक सीक्वेंस भी आपको याद रखना है. नेचुरल नंबर, फिर z, नेचुरल नंबर के बाद w भी आ सकता है, फिर z, फिर q और फिर r. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल. देखो, सबसे पहला है क्लोज इंटरवल. क्लोज इंटरवल को कैसे लिखते हैं? A, B, और ये ऐसे ब्रैकेट आते हैं.
इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x इज लेस देन इज इक्वल टू बी और ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी। ये है क्लोज इंटरवल। तो अगर जैसे कभी हमको ऐसा लिखा गया 2,4 तो हम उसको कैसा लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 और लेस देन इज इक्वल टू, मतलब जब भी ये ब्रैकेट आएगा तब आपको इक्वल भी लगाना है। और इसका मतलब है कि x की वैल्यू 2 भी है, 4 भी है और 2 से 4 के बीच में भी है। फिर एक आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कैसा होता है, ओपन इंटरवल में इस तरीके से लिखा जाता है a, b, ये छोटे ब्रैकेट आते हैं। तो इसको लिखने का तरीका है x इज लेस देन b और x इज ग्रेटर देन a, इसमें इक्वल नहीं आता। तो इसका मतलब ओपन इंटरवल का मतलब है अगर ऐसा दिया हुआ है तो a और b इंक्लूड नहीं होंगे, x की जो वैल्यू होगी वो a से b के बीच में चलेगी। और जब अगर क्लोज इंटरवल है तब x की वैल्यू a और b भी होगी और इनके बीच में भी होगी। ठीक है, तो जैसे अगर एग्जाम में हमारे पास ऐसा लिखा आता है 3,7 तो उसको हम कैसा लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7। ठीक है, अब क्या होता है, इन दोनों का मिक्स बना देता है कई बार। जैसे एग्जाम्पल अगर ऐसा लिखा है -3 और 4 और इधर ऐसा ब्रैकेट, तो इसका मतलब है ये तो क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल। तो इसको हम कैसा लिखेंगे, x इज लेस देन 4 बट ग्रेटर देन और इज इक्वल टू -3, क्योंकि क्लोज इंटरवल में इक्वल भी आता है और इस वाले में ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, तो इससे सिर्फ लेस देन 4। फिर ऐसा भी लिखा आ सकता है कहीं पे -1,2, अब की बार ब्रैकेट इधर आ गया तो x की वैल्यू जो है -1 से बड़ा और 2 से छोटा और उसके बराबर। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, दिस इज ओपन इंटरवल, और ये दोनों का मिक्स बना दिया, एक तरफ क्लोज है और एक तरफ ओपन है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसा ब्रैकेट आएगा तो इसका मतलब है वो वैल्यू हमें इंक्लूड करनी है, और अगर ऐसा आएगा तब इसका मतलब है कि वो वैल्यू हमको उससे छोटा लेना है ना, उसके बराबर नहीं लेना है, उससे छोटा लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ all subset of any set is known as power set. Collection of all subsets of any set is known as power set. तो देखो मैं इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ उनको। जैसे सपोज ए एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 1, ठीक है, तो हमको इसके सबसेट बनाने हैं। तो देखो इसके सबसेट क्या हो सकते हैं, सबसेट को डिनोट करते हैं PA से। तो एक तो 5 सबका सबसेट होता है, फिर उसके बाद में एक होगा 1, फिर एक होगा 2। सिर्फ 1 नहीं लिखना है क्योंकि सबसेट भी एक सेट होता है। तो ये 1 ऐसे ब्रैकेट में आएगा, अकेला 1 नहीं आएगा, अकेला 1 आएगा तो उसका एलिमेंट हो जाएगा 1, 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1, और फिर इस पूरे को वापस सेट बनाओ। ठीक है ना, एक तो 5 होगा, एक 1 सेट होगा, एक 2 सेट होगा और एक 1, 2 सेट होगा। मैंने यही बोला था, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट इज नोन एज पावर सेट। ठीक है, फिर इसका नंबर ऑफ, ये तो हो गया सबसेट निकालने का तरीका। अब एक है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। अगर हमको किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने हैं कितने होंगे, तो उसके एलिमेंट और उसकी पावर n, तो 2 की पावर n कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये ऐसा। ठीक है, जैसे चलो एक और एग्जांपल बता देता हूँ। अगर A का सेट लिखा हुआ है A, B, C, तो इसके पावर सेट क्या होंगे
तो फाई, एक ए, एक बी, एक सी, एक हो जाएगा ए बी, एक हो जाएगा ए सी, एक हो जाएगा बी सी, और एक हो जाएगा ए कोमा बी कोमा सी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 2 लगाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे 2, तो 2 की पावर 2 4 आ गया। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 3, तो 2 की पावर 3 टोटल 8 हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं पावर सेट, ठीक है। इसके बाद इस एक्सरसाइज का एक लास्ट टॉपिक बचा है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इसको डिनोट करते हैं यू से। यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं, यू से। यूनिवर्सल सेट का मतलब है जैसे ए एक सेट है जिसमें 9th क्लास के बच्चे हैं, बी एक सेट है जिसमें 10th क्लास के बच्चे हैं, सी एक सेट है जिसमें 11th क्लास के बच्चे हैं, और डी एक सेट है जिसमें स्कूल के पूरे बच्चे हैं, स्कूल फर्स्ट टू 12th ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये डी जो है वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, डी विल बी यूनिवर्सल सेट, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बाकी सारे सेट्स अगर आते हैं तो उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो आज वाले इसमें मैंने आपको क्या क्या टॉपिक बता दिया। फर्स्ट, सबसेट। सबसेट क्या होता है, अगर कोई दो सेट है ए और बी, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो उसको बोलते हैं ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और अगर ए के सारे एलिमेंट इसमें नहीं है तो उसको हम बोलते हैं ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। सेकंड है, सेकंड मैंने आपको बताया था क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है, अगर इस तरीके के ब्रैकेट लगे आते हैं तो उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। फिर मैंने बताया था ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है, अगर इस तरीके के छोटे ब्रैकेट लगे हुए हैं तो उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। फिर एक चीज हमने देखी थी, पावर सेट। पावर सेट को किससे डिनोट करते हैं, पीए से। और पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट ए के सारे सबसेट का सेट, इसके पहले सारे सबसेट बना दो फिर उसको भी सेट बना दो, दोनों तरफ ब्रैकेट लगा करके, तो उसको बोलते हैं पावर सेट। और लास्ट मैंने बताया आपको यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो इस पे बेस्ड आप लोग एक बार एक्सरसाइज करके देखो।